हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर एमटीएस जीडी या रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। उस पर सर्च करेंगे हेमंत मिश्रा, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई भी उस पर टेस्ट होता है हर संडे, कुछ भी करना है, तो जस्ट आपको मेरा कोड अप्लाई करना होगा, study19। ठीक है। जैसे भी आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करने जाओगे आपसे एक कोड पूछेगा, तो आप कौन सा कोड अप्लाई करेंगे? study19 कोड अप्लाई करेंगे तो आप मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? दोस्तों, ताजमहल प्रभावित हो रहा है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से। तो ताजमहल प्रभावित हो रहा है तो वो जगह SO2 की अधिकता से। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल निर्वात में हानिकारक यौगिक कौन सा है? दोस्तों, ऑटोमोबाइल निर्वात में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं, ये तीनों जो है कि हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। यानी ऑटोमोबाइल निर्वात में हानिकारक यौगिक तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो हो जाएगा H2S। दोस्तों, यह एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे की भांति गंध होती है। नेक्स्ट, पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है? दोस्तों, पाइराइट अयस्क को जलाने से हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पाइराइट अयस्क यानी जिसको आयरन सल्फाइड बोलते हैं, FeS2, इसको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण पाइराइट का जो है कागज उद्योग तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। निश्चेतक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बेहोशी की हालत आ जाती है। दोस्तों, इसी कारण जब भी हम सांस लेते हैं तो इसका अगर वाष्प ले लिया जाए, क्लोरोफॉर्म का अगर हम वाष्प ले लेते हैं तो हमें बेहोशी आ जाती है। तो इसीलिए हम इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? दोस्तों, कोका कोला का जो खट्टा स्वाद है वो फास्फोरिक एसिड के अस्तित्व के कारण होता है, यानी इसकी उपस्थिति के कारण होता है। फास्फोरिक एसिड उपस्थित होता है, इसी कारण कोका कोला का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। दोस्तों, यह सोविंग एजेंट के रूप में सारे जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, कह सकते हैं, उसके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, एमोनाइल एक मिश्रण है किसका? दोस्तों, एमोनाइल एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है एमोनाइल। दोस्तों, अगर एमोनाइल के यूज की बात करें तो एमोनाइल जो है कि बम बनाने के यूज में किया जाता है। बम बनाने में इस्तेमाल करते हैं एमोनाइल का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? दोस्तों, समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इसके कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे नमक और पानी का अगर मिश्रण है तो यह एक समांगी मिश्रण है और यह एक विलयन भी कहलाता है। तो विलयन को हम क्या कह सकते हैं? तो वो जगह समांगी मिश्रण। नेक्स्ट, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व हो जाएगा हमारा हीलियम। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ही ऊंचे होते हैं। और अगर दिए गए हम इस विकल्पों की बात करें तो इसमें हीलियम का जो है कि आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। नेक्स्ट, जब एक चींटी काटती है
तो किस अम्ल का रिसाव होता है? दोस्तों चींटी के काटने पर वह फार्मिक एसिड छोड़ती है, यानी फार्मिक एसिड जो है कि पाया जाता है चींटियों के डंक के विष में। इसी के कारण काटे जाने वाला जो स्थान होता है वहाँ पर जो हमारी स्किन होती है उसमें हल्की जलन होने लगती है। तो जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो वो हो जाएगा फार्मिक एसिड। अगर फार्मिक एसिड के हम फार्मूले की बात करें तो वो हो जाएगा HCOOH। HCOOH। दोस्तों यह एक कमज़ोर कार्बनिक अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी और चींटी के डंक में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? दोस्तों वो हमारा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 को मिलाया जाता है। दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एक विशेषता है कि 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के नीचे यह पीले भूरे रंग के तरल पदार्थ में और 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यह लाल भूरे रंग का तीखे गंध वाला गैस बन जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए किस में मिलाया जाता है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, KMNO4 का प्रयोग किया जा सकता है किसमें? तो दोस्तों KMNO4 जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं और इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग रोगाणु नाशक के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों ये एंटीसेप्टिक होता है जिसका उपयोग हाथ और पैरों में त्वचा रोग और कवके के संक्रमण को रोकने में और अल्सर वगैरह के उपचार में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोगाणु नाशक के रूप में। नेक्स्ट, संवेदनहारी यानी एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाएगा N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, यह लाफिंग गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक होता है और इसका यूज जो है हम शल्य क्रिया यानी कि चिकित्सक में और दंत चिकित्सा आदि में एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? N2O। नेक्स्ट, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? दोस्तों साबुनीकरण की प्रक्रिया में जो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है वो होता है ग्लिसरॉल, यानी हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है साबुनीकरण में। और दोस्तों यह एक प्रकार का शुगर एल्कोहल कह सकते हैं, शुगर एल्कोहल होता है, शुगर एल्कोहल। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? दोस्तों यह घोल के पृष्ठीय तनन को या तनाव को कह सकते हैं कम कर देता है, यानी साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक इसलिए होते हैं क्योंकि ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट, कौन सी गैस वायुमंडल में यानी वायुमंडल का अंग नहीं है? दोस्तों नाइट्रोजन आपको पता है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 78.05% के करीब में। ऑक्सीजन भी पाया जाता है उसमें। हीलियम की अगर बात करें तो दोस्तों हीलियम भी हमारे इसमें पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है, लेकिन क्लोरीन हमारे मतलब वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। यानी कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो वो हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत ही अधिक मात्रा में कह सकते हैं पाया जाता है? दोस्तों हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है हीलियम। जी हाँ दोस्तों, हीलियम जिसका जो है कि कह सकते हैं 24.85% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन, लोहा वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा हीलियम। कितना? तो वो हो जाएगा 24.85%। नेक्स्ट, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? तो दोस्तों एल्युमिनियम को हम विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, यानी एल्युमिनियम का शोधन विद्युत अपघटन विधि के हुप विधि द्वारा होता है
और इसमें सोडियम, बेरियम और एल्यूमिनियम के फ्लोराइडों का जो गलित मिश्रण होता है वही विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या थी सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो 5 श्रेणियाँ होती हैं, लाइमन श्रेणी, बॉमर श्रेणी, पास्कल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंट श्रेणी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले तो वो जाएगा नील्स बोर ने। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? दोस्तों, वायुमंडल में सबसे प्रचुर जो अक्रिय गैस है वो हो जाएगा हमारा आर्गन। जी हाँ दोस्तों, रेडॉन को छोड़ करके अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिसमें आर्गन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस तो वो हो जाएगा आर्गन। और कौन सा जो है कि अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो वो है एकमात्र हमारा रेडॉन। ठीक है, तो राइट आंसर आर्गन। आर्गन की खोज की अगर बात करें कि आर्गन की खोज किसने की थी, तो वो आर्गन की खोज की थी रेले ने। आर्गन की खोज की थी रेले ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।